अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो दोस्तों कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स जीरो 20 और वीवो Y55 का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन दोनों डिवाइसेस का भी कंपैरिजन करें। झूठ बोल रहा है। तो फाइनली आज इनका कंपैरिजन करेंगे। हर डिपार्टमेंट में जो डिवाइस अच्छी होगी उसको एक नंबर दिया जाएगा और जिस डिवाइस के नंबर्स ज़्यादा होंगे एंड में वो डिवाइस जो है विन कर जाएगी। अच्छा, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का कंपैरिजन। सबसे पहले दोस्तों प्राइस की अगर बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 20 57,000 की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जबकि वीवो Y55 जो है ये 58,000 की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। वीवो की डिवाइस 1,000 रुपये महंगी है इन्फिनिक्स से। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं तो दोनों डिवाइसेस का जो बेस्ट बाय लिंक है ऑनलाइन वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लिंक को फॉलो करके इनको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 20 में 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज है और वीवो Y55 में 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है। और यहाँ पर एक नंबर देना चाहिए इन्फिनिक्स को, यहाँ पर 1,000 रुपये कम भी है प्राइस और आपको मेमोरी जो है वो ज़्यादा मिल रही है, 256 GB मिल रही है और यहाँ पर 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें डिज़ाइन की तो वीवो का जो डिवाइस है ना Y55 ये थोड़ी ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट है, जबकि इन्फिनिक्स जीरो 20 थोड़ी बल्की सी डिवाइस है। वेट 200 से ग्राम से कम ही है, इसका भी 196 ग्राम आपको मिलेगा इन्फिनिक्स जीरो 20 का, जबकि वीवो Y55 का तकरीबन 184 या 185 ग्राम वेट है। तो Y55 थोड़ी लाइट वेट और थोड़ी स्लिम डिवाइस है और इन्फिनिक्स जीरो 20 थोड़ी सी बल्की डिवाइस आपको मिलती है, जबकि डिज़ाइन दोनों डिवाइसेस का बहुत खूबसूरत है। बैक पैनल जो है दोनों डिवाइसेस का काफ़ी प्यारा है। वीवो Y55 में आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक ब्लैक है और एक ये आइस ब्राउन कलर है, जबकि इन्फिनिक्स जीरो 20 में आपको 3 कलर मिलते हैं और इनमें ये जो ग्लिटर गोल्ड कलर है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और वीवो Y55 का ये कलर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों डिवाइसेस मेरे ख्याल में डिज़ाइन के लिहाज से खूबसूरत हैं, प्यारी हैं और यहाँ पर दोनों डिवाइसेस को हम एक एक नंबर दे देते हैं डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट में। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर दोनों डिवाइसेस में दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स जीरो 20 की अगर बात करें तो 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है यहाँ पर और वीवो Y55 में भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले ही मिलता है। वीवो Y55 की डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है इस डिवाइस में, जबकि इधर हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। और वीवो Y55 में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जाती है कि यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, जबकि इन्फिनिक्स की डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी कमी यहाँ पर है, थोड़ी कमी यहाँ पर है, तो दोनों को डिस्प्ले के मामले में हम एक एक नंबर दे देते हैं। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो दोनों डिवाइसेस की बहुत अमेजिंग है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का यहाँ पर निकल कर आता है, क्योंकि दोनों में एमोलेड डिस्प्ले लगाए गए हैं और दोनों के जो एमोलेड डिस्प्ले हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। तो दोनों डिवाइसेस को हम एक एक नंबर दे देते हैं डिस्प्ले वाले डिपार्टमेंट में भी। कैमरास की दोस्तों बात करें तो इन्फिनिक्स जीरो 20 में रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यहाँ पर लगाया गया है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 60 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया और ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है। OIS प्लस EIS का सपोर्ट भी दिया गया है इन्फिनिक्स जीरो 20 में। वीवो Y55 की बात करें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप ही मिलता है आपको यहाँ पर भी और 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर लगाए गए हैं, मैक्रो और डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है। OIS का सपोर्ट नहीं है, अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है वीवो Y55 में। अब यहाँ पर नंबर्स को अगर देखें तो क्लियरली इन्फिनिक्स जीरो 20 विन करता है अगर नंबर्स के बेस पर जो है इनको कंपेयर किया जाए। मैं आपको यहाँ पर दोनों डिवाइसेस से जो मैंने इमेजेस क्लिक की हैं वो भी साइड बाय साइड दिखा देता हूँ।
इमेज क्वालिटी में भी इन्फिनिक्स Zero 20 की जो इमेज है वो ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लग रही है। Vivo Y55 की इमेज भी काफ़ी अच्छी है, डिटेल्स अच्छी कैप्चर करता है, लेकिन ना इमेज को थोड़ी डार्क कर देता है, जबकि इन्फिनिक्स Zero 20 की इमेज थोड़ी ब्राइट रहती है, बैकग्राउंड भी थोड़ा ज़्यादा शो होता है, ब्राइट रहता है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो भी ब्राइट रहता है, और थोड़ा आपके पास ना स्पेस रहती है थोड़ी एडिटिंग की, अगर आप कुछ चीज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जबकि Vivo Y55 में ना एक समझें कि एडिट हुई भी, जिस तरह आप बोलते हैं ना, एडिट हुई भी इमेज आपको मिलती है। सब्जेक्ट थोड़ा ब्राइट रहता है, बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें जो है वो डार्क रहती है, तो आपके पास इतनी स्पेस नहीं रहती है आप उसको थोड़ा बहुत एडिट कर पाएँ। तो मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स Zero 20 जो है यहाँ पर विन करता है। कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी है, इमेज क्वालिटी भी अच्छी है, और नंबर्स के हिसाब से भी इसके कैमरास जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम नंबर देंगे, एक नंबर इन्फिनिक्स Zero 20 को कैमरास के डिपार्टमेंट में। अब दोस्तों बात करते हैं चिपसेट और परफॉर्मेंस की। इन्फिनिक्स Zero 20 जो है दोस्तों, इसमें मीडियाटेक हीलियो G99 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। जबकि Vivo Y55 में जो चिपसेट आपको मिलता है ये Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट है, और ये भी 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। तो दोनों डिवाइसेस में 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट लगाए गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से मीडियाटेक हीलियो G99 जो है वो अच्छा है, बेहतर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। एंट्रोड स्कोर्स की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G99 3,90,000 के करीब आपको एंट्रोड स्कोर प्रोवाइड करता है, जबकि Vivo Y55 जो है ये तकरीबन 2,90,000 के करीब जो है एंट्रोड स्कोर आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ 40 FPS की गेमिंग आप G99 के साथ करते हैं, और जबकि 680 के साथ आप 30 FPS की गेमिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें ना, परफॉर्मेंस, डे टू डे यूजेज, गेमिंग के हिसाब से मीडियाटेक हीलियो G99 ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है Qualcomm Snapdragon 680 की निस्बत। तो यहाँ पर अगेन एक नंबर हम प्रोवाइड करेंगे इन्फिनिक्स Zero 20 को, और Vivo Y55 को यहाँ पर मिलेगा 0 नंबर चिपसेट और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में। लास्ट में दोस्तों बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स Zero 20 में 4500 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है, जबकि Vivo Y55 में 5000 mAh की बैटरी और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। अच्छा, दोनों ही डिवाइसेस में जो फास्ट चार्जिंग है वो तकरीबन सेम आपको मिलती है, तकरीबन 1 घंटे में ये दोनों डिवाइसेस जो हैं 0 से 100% चार्ज होने की सलाहियत रखती हैं। इन्फिनिक्स Zero 20 में 4500 की बैटरी है, जबकि 5000 mAh की Vivo के फ़ोन में आपको बैटरी मिलती है, और यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की डिवाइस जो है वो आपको अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। वजह यह है कि दोनों में 6 नैनोमीटर का चिपसेट लगाया गया। अगर ऐसा होता ना कि इसमें 12 नैनोमीटर का होता तो फिर दोनों की जो बैटरी बैकअप आपको सेम मिलना था, लेकिन यहाँ पर Vivo जो है Y55 इसमें आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा बनिस्बत इन्फिनिक्स Zero 20 के। तो यहाँ पर Vivo Y55 को हम 1 नंबर देंगे, जबकि इन्फिनिक्स Zero 20 को हम इस डिपार्टमेंट में 0 नंबर देंगे। ओके, अब बारी आती है जी रिजल्ट की। तो रिजल्ट की बात करें तो इन्फिनिक्स Zero 20 ने इस कंपैरिजन में लिए हैं 5 नंबर, जबकि Vivo Y55 ने इस कंपैरिजन में लिए हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर क्लियरली हमारे पास जो विनर निकल कर आया दोस्तों वो है इन्फिनिक्स Zero 20। ये था दोस्तों आज का कंपैरिजन इन्फिनिक्स Zero 20 और Vivo Y55 का। कैसा लगे आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।